तो ये अपना पेज 359। प्रकाशन की यह ऊपर से हमारी ओर नीचे उतरती मुक्त और महान गति, जो यहाँ हमारे विचार की तरह नहीं है, जो कष्टपूर्वक विचार के पहाड़ की चोटियों पर चढ़ता है, केवल शिखर पर पहुंचकर यह पाने के लिए कि अभी तक वह उन आकाशों से बहुत दूर है जिसकी वह अभीप्सा करता है। सत्य का वह द्रुतगामी और शक्तिशाली अवतरण है जिसे हम श्रुति या प्राकट्य कहते हैं। ये सारी प्रक्रिया है कि कैसे ये रिसीव किया गया। ये कह रहे हैं कि यही वेद और उपनिषद का केंद्रीय सत्य और वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन्हें मनुष्यों के समक्ष प्रकट किया गया है। तो जो ये इल्यूमिनेशन की ऊपर से हमारी ओर नीचे उतरती मुक्त और महान गति, ये जो इल्यूमिनेशन की गति है, अब इसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, जो यहाँ हमारे विचार की तरह नहीं है, जो कष्टपूर्वक विचार के पहाड़ की चोटियों पर चढ़ता है, केवल शिखर पर पहुंचकर यह पाने के लिए कि अभी तक वह उन आकाशों से बहुत दूर है जिसकी वह अभीप्सा करता है। हमारा जो विचार अंधेरे में टटोलते हुए बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सेंसरी परसेप्शंस, फिर बाद में कितनी कितनी चीज़ें वो मिला के उनके एनालिसिस के ऊपर जिस भी तरीके से आप बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर पहुंचते हो, और फिर बाद में पहुंचने के ऊपर पहाड़ की चोटियों पर चढ़ता है, शिखर पर पहुंचकर यह पाने के लिए कि अभी तक वह उन आकाशों से बहुत दूर है जिसकी वह अभीप्सा करता है। कि अरे इतने सालों तक एक पद्धति हम इसको खोज रहे थे, बस जिस दिशा में खोज रहे थे अपन तो भ्रमित थे। कितने फील्ड्स के अंदर विज्ञान कहता है बस ये मेरे को अल्टीमेट थ्योरी मिल गई इस चीज की, फिर एक जना आके उसको कह देता नहीं अब ये वैलिड नहीं है, तो आप ये कहते अच्छा। दूसरा कोई विचार आप लेके उसको चल रहे हो, एक समय बाद में आप ये पाते हो यार इतने समय हमने जो बिल्ड किया इसको तो ये पाते हैं ये तो विचार ठीक नहीं है। तो उन चोटियों के ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, और वहां चढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि जिन आकाशों की वो अभीप्सा कर रहा है उससे ये बड़ा दूर है। सत्य का वह द्रुतगामी और शक्तिशाली अवतरण है जिसे हम श्रुति या प्राकट्य कहते हैं। श्रुति या प्राकट्य, रेवलेशन, वेद इसी तरीके से आए हैं कि आप चिंतन करके, विचार करके, बुद्धि लगा के उस तक पहुंचे हो नहीं। इसीलिए जो हमारे आयुर्वेद है या कोई भी उससे निकली, वेद से जो भी निकली चीजें हैं आज वैसी की वैसी प्रासंगिक हैं, और इनकी जितने भी कोई भी खोज हैं कुछ समय विशेष के लिए वो प्रासंगिक रहती हैं, और वो भी उसको एक्चुअल डेटा उसके इकट्ठे किए जाएं तो क्या वो प्रासंगिक रही या नहीं रही, ये बड़ा संदिग्ध सी बात है। और वो सत्य ऐसे हैं कि आज भी उतने के उतने वैसे के वैसे वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि किन्हीं भौतिक परीक्षणों के आधार के ऊपर, कि आपकी मानसिक अटकलों के आधार पर, उसके आधार के ऊपर वो सत्यों का निरूपण नहीं हुआ। वो तो फंडामेंटली आपको पता है इस बात का कि इससे अदरवाइज कोई चीज हो ही नहीं सकती। भी वो कह रहे हैं कि ये कि सुप्रीम रियलिटी किस तरीके की है उसके बारे में वेद के अंदर जो निरूपण है, आप बुद्धि से उस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए वेद ने जो कहा है अपना, उसका जो इल्यूमिनेशन है वो अनक्वेश्चनेबल है। दूसरे आपको कितने भी गहरे से गहरे अनुभव हो रहे हों, यदि वेद उसको वैलिडेट करता है तो ठीक है, नहीं वैलिडेट करता तो नहीं ठीक है। ये इतनी जबरदस्त चीज है। प्रबुद्ध विचार के लिए तीन शब्द प्रयुक्त होते हैं: दृष्टि, श्रुति और स्मृति। स्मृति इंट्यूशन, श्रुति इंस्पिरेशन, दृष्टि रेवलेशन। जिसमें सबसे हाईएस्ट तो इसके अंदर दृष्टि है, साक्षात आपको सामने एकदम दिख गया। तो वेद जो हैं, श्रुति और दृष्टि, ये हैं। इंस्पिरेशन है और डायरेक्टली आप उस सत्य को देख रहे हो। स्मृतियां तो बाद के अंदर हैं,
आपकी जो स्मृतियां हैं, किसी सत्य या सत्य के विचार तत्व अर्थ का प्रत्यक्ष दर्शन या अनुभव, किसी सत्य या सत्य के विचार तत्व अर्थ का प्रत्यक्ष दर्शन या अनुभव दृष्टि कहा जाता है। भाई आपने ये एक चीज पढ़ी या आपको कोई अनुभव हुआ, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरा कह रहा कहना क्या चाह रहे हो, आपका जो सत्य है, सत्य के विचार तत्व, आप जो बात कह रहे हो वो अर्थ क्या है उसका, मायने क्या है उसके। तो इसलिए कई बार हम बोल रहे हैं, शब्दों को काम में ले रहे हैं, उसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। और कई ऐसे पोटेंट शब्द हैं, इतने जबरदस्त शब्द हैं जो उपनिषदों के हैं, वेदों के हैं, क्रिप्टिक सेइंग्स हैं, छोटी सी चीज के अंदर इतना गर्भित है वो अर्थ से। तो सत्य या सत्य के विचार तत्व अर्थ का प्रत्यक्ष दर्शन, कि आपने उसको देख लिया, अरे ये तो इस तरीके की चीज है, या अनुभव दृष्टि कहा जाता है। और क्योंकि उन्हें वह प्रत्यक्ष दर्शन या अनुभव प्राप्त था, इंद्रियों को का वह प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु मुक्त आत्मा का। भाई इंद्रियों के आधार से आप क्या देखते हो, इनफैक्ट आपको जो ये प्रत्यक्ष दर्शन है, उसको इंद्रियों को फिर बाद में ये कहना चाहिए कि ऐसे देखो जगत को, नहीं तो जगत का क्या देखो। भौतिक इंद्रियां जो देख रही है, विज्ञान ही उसको रिफ्यूट कर रहा है। हमको इंद्रियों से जिस तरीके की चीजें नजर आती है, विवेचन करके विज्ञान भी उसका खंडन करता है। कि आपको ये नजर आता है कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये चक्कर काट रहे हैं हमारे। भाई सूर्य का जो है सीधे सीधे की भी सूर्य चक्कर काट रहा है, तो ये कह रहे हैं भाई, विज्ञान कह रहा है नहीं सूर्य नहीं, ये तो पृथ्वी चक्कर काट रही है। और अपने अफोरिज्म में हम पढ़ के गए थे, न तो सूर्य चक्कर काट रहा, न पृथ्वी चक्कर काट रही। ये तो सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना, उनके बीच के अंदर जो है, उनमें शिफ्ट आता रहता है, इसलिए हमको ये गति महसूस होती है। अब इसका क्या अर्थ है क्या नहीं है, वो तो वही जाने। पर सेंसरी परसेप्शन एक चीज, बुद्धि के आधार के ऊपर जब आप परसीव करते हो तो दूसरा, आध्यात्मिक तरीके से परसीव करते हो बिल्कुल अलग तरीके से। पर इंद्रियों का जो परसेप्शन है उसको तो बुद्धि तुरंत चैलेंज कर देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमको ठोस महसूस हो रहा है। और महसूस क्या, हम सारे दिन काम में ले रहे हैं। भी महसूस क्या, जिस चीज के साथ जिस तरीके का व्यवहार करना है, ये थोड़ी हम कल्पना करके प्लास्टिक के साथ लोहे का सा व्यवहार कर लेंगे, लोहे के साथ और किसी तरीके का, वो तो काम देगा। तो सर्विसेबल तो वो है, विज्ञान ये कह रहा है, पर इस तरीके की कोई ठोस चीज है नहीं। तो बुद्धि आपने लगा के एक चीज देख ली, और इससे पीछे जो एक दूसरी चीज है वो प्रत्यक्ष दर्शन, पर इंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं। अब ये बड़ी विचित्र बात है, अभी तो मुक्त आत्मा का, इसलिए ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है। ये अपना अफोरिज्म जो विजडम वाला था, इसी से शुरू हुआ था। अफोरिज्म कहाँ से शुरू हुआ कि प्रज्ञा का ये, प्रज्ञा ये है, नॉलेज ये है, नॉलेज का अर्थ तो ये है, प्रज्ञा का अर्थ ये, विजडम ये है कि आपने अपनी अंतरात्मा में उन सत्यों का साक्षात्कार कर लिया। अब उसका अर्थ क्या हुआ, पर सत्य और उसके उस अर्थ या विचार तत्व के अतिरिक्त जिसमें वह मन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वाक या ध्वनि, शब्द, प्रतीक, अपरिहार्य शब्द भी है, जिसमें सत्य स्वाभाविक रूप से निहित और प्रकट होता है। तो एक है वाक, भाई ऊपर तो चला गया सत्य या सत्य का विचार तत्व, अर्थ, उसको आपने प्रकट किसके अंदर किया, वाक शक्ति। वाक जो है या ध्वनि, वो ध्वनि स्पंदन में है, उसके अंदर शब्दों का संयोजन हो किस तरीके से हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मूक शब्द है या मुखर शब्द है। वाक एक अपने आप में ऐसी शक्ति है जो जो मूल जो सत्य है। तो हर यहाँ कोई भी चीज है उसका शब्द है, नाम रूपात्मक, इसलिए सृष्टि कह रहे हैं इसको वाक या ध्वनि, शब्द, प्रतीक, अपरिहार्य शब्द भी है, जिसमें सत्य स्वाभाविक रूप से निहित और प्रकट होता है।
सामान्य भाषा की तरह नहीं, जिसमें वह आधा छिपा हुआ या केवल अभिलक्षित ही होता है, सामान्य भाषा की तरह नहीं। तो वाक का मतलब जो हम ये भाषा काम में ले रहे हैं, भाई इसके माध्यम से भी जो चीज हम रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में तो वो एक्सपीरियंस है, मूल वो कोई उसके पीछे चीज है, जो इन प्रतीकों हमने कि ऐसे ये शब्द है, अभी जैसे ये शब्द काम में लिए हुए हैं, आधा, छिपा हुआ या केवल। अब इनका पहली बात तो आप अगर उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे तो आपको ये अर्थ भी नहीं पता होगा इसका क्या अर्थ है, जिसको जिस भाषा का सेंस नहीं है। भाषा का पता है पर इस शब्द संयोजन को किस तरीके से काम में लिया जाता है, आपकी तैयारी पहले करी जाती है, भाषा सिखाई जाती है, धीरे धीरे ये कहा जाता है अलग अलग साहित्य पढ़ो, धीरे धीरे आपकी रुचि इसमें डेवलप होएगी। पर जहां इस तरीके की बात हो उसमें तो आप कहां से क्या कर सकते हो जब तक आपको डीप अनुभव ना हो। शब्द कोशिश करते हैं गूंथ के आपको धीरे धीरे उसकी ओर पॉइंट करने की, तो सामान्य भाषा की तरह नहीं। सामान्य भाषा भी कोशिश करती है अपने तरीके से कि मैं कितना इसको एक्सप्रेस कर सकूं। वाक का प्रकटीकरण श्रुति है। वाक जब आप प्रकट करते हो किस तरीके से, तो वो श्रुति है। अब वाक तो बहुत डीप चीज हो गई। अंतरात्मा ने कोई वाणी सुन ली, बैठे बैठे सुन ली, शब्द के माध्यम से सुन ली होगी, किसी भी तरीके से सुन ली होगी। वो डीप डाउन कोई आपके ऐसी चीज आई, उसको जब आप प्रकटीकरण प्रकटीकरण आप कोई उसको बोल के प्रकटीकरण करो ये कोई जरूरी नहीं है, वो आपके समक्ष कैसे प्रकट करती है। अंतरात्मा के पास वाक या वाणी या कोई चीज आई, उसने आपको इंस्पायर कर दिया, वो श्रुति है। तो आपको लगता है अरे ये काम तो कर सकते हैं, अभी कोई शब्दों के माध्यम से हुआ हो, कोई जीवन चरित्र के माध्यम से हो सकता है। तो वाक जो आई उसने अपने आप को एक्सप्रेस एक्सप्रेस आपके माध्यम की बात नहीं कर रहे कि आप उसको कोई कर्म में करो, वाणी में करो, लिख के करो, या ये नहीं कह रहे। वो आते ही जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, श्रुति है। तो आपको ये रहे ये इसमें ये कर्म के अंदर ये वाला करना चाहिए, माँ के लिए ये करना चाहिए, या जो भी आपको प्रेरणा आ सकती है इसके अंदर। अंतः प्रकाशित शब्द स्वयं भी प्रकटनकारी होता है। अंतः प्रकाशित शब्द, अब ये शब्द कान का तो सुनने का है नहीं, ये तो अंतरात्मा डीप डाउन अंतः प्रकाशित शब्द, रेवलेटरी वर्ड जो है, स्वयं भी इल्यूमिनेशन, ये जो इल्यूमिनेट करता है, और जिसने भी इसे अपनी आत्मा में ले लिया है, भले मन इसे नहीं समझता हो। आ गई ये बात। मन के अंदर तो निरूपण बड़ा मुश्किल है, तो आपको सर्टेन इंडिकेशन मिल सकते हैं, चीजें मिल सकती है, आप कहते हैं मेरे को ये प्रेरणा आई, मेरे को ये हुआ। वह अपनी सत्ता के उच्चतर या सुषुप्त भागों में सत्य को पहले से तैयार कर लेता है। भले मन न समझता हो, ये बड़ी इंट्रिकेट प्रोसेस बता रहे हैं, डीप प्रोसेस बता रहे हैं। मन ने नहीं समझा इसको, मन के समझने से पहले भी वो जो अंतः प्रकाशित शब्द है, और जिसने भी इसे अपनी आत्मा में ले लिया है, वह अपनी सत्ता के उच्चतर या सुषुप्त भागों में सत्य को पहले से तैयार कर लेता है, जहां से उसकी निम्नतर और अंधकारग्रस्त चेतना को मुक्त और आलोकित करने के लिए वह अनिवार्य रूप से भविष्य काल में या किसी अन्य जन्म में अवश्य उतरेगा। तो ये जितना भी हम विचार कर रहे हैं और कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आपके अंदर ये तैयारी सिद्ध कर रहा है। अरे ये निष्फल जा ही नहीं सकता। हाँ, इसके अंदर हम कितनी इंटेंसिटी से उसके पीछे जाते हैं, भाई आपकी इंटेंसिटी इस चीज का प्रमाण है कि ये शब्द आपने ग्रहण किया या नहीं किया। बाकी आप किसी एक पद्धति को इंटेंसली फॉलो कर रहे हैं उससे कोई निष्कर्ष नहीं आता। द फैक्ट कि आप इंटेंसली कोई चीज के पीछे लग पा रहे हैं, वो चीज करती है। अपने आप में बाहरी कर्म, चाहे माला जपने का हो या बाहरी कोई भी कर्म, जैसे आश्रम के अंदर अगर वो कोई डाइनिंग हॉल में काम कर रहा है, अब वो तो कोई पद्धति में आता ही नहीं कि खाली खाना पकाने से आपकी साधना हो जाएगी और हर चीज से हो जाएगी, यूं किसी से भी नहीं होगी। इसीलिए जब शारीरिक शिक्षा की बात आ रही थी
तो माँ ने उसके अंदर कहा कि शरीर जो है वो तो थ्रू एंड थ्रू चेतना के द्वारा आपका उपकरण है ये। आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो, अगर कॉन्शियसली आप करोगे सारी एक्सरसाइज उसमें हो जाएगी। और माँ कह रही है ऐसे लोगों को मैं जानती थी जो सारी मुद्राएं, आप जिसको आसन कहते हो और कहते हो, परफेक्ट करते हैं और उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। उनको कहा अरे तुम ये करते हो फिर भी नहीं है, अच्छा इससे होता है। तो माँ कह रही है कि ये तो चेतना के द्वारा है सारी की सारी चीज। तो इसलिए आप किस चीज के पीछे कौन सा मनोभाव, कौन सी कितना कंसंट्रेशन, कितना क्या देते हो, उससे आता है रिजल्ट तो। पर अब ये कहे के भौतिक व्यक्ति तुरंत पिंड छुटा लेगा कि हाँ ठीक है इससे पिंड छुटा लेते हैं अपन। भाई हमारा जिस तरीके का कॉम्पोजिशन है, अब अंदर तो हमारी कोई जबरदस्ती चलती नहीं, बाहरी कर्म में हम अनुशासन से शुरू करते हैं कि भाई इस एंड के ऊपर तो हम क्या कर सकते हैं, भाव जो है सो है, इसलिए हम अनुशासन से श्री अरविंद का रेगुलरली हम ये और इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इतना करेंगे, ये करेंगे, धीरे 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 ये आपकी चेतना में और गहरा जाता जाएगा। इसलिए हम इस बाकी तो एक्चुअल काम तो सारा भीतर से है, पर बाहर से आप करते हो वो भी तो भीतर के इंप्रेशन से ही करोगे। यही वह मनोवैज्ञानिक सत्य है जो भगवन नाम में, मंत्र के स्पंदनों और वेदों की ध्वनियों में हिंदुओं के विश्वास का आधार है कि ध्वनि के अंदर जबरदस्त पावर है। और ये मंत्र बाहरी मंत्र हो, ये भी हो सकता है। मंत्र के विषय में अपन ने बात करी थी। एक्चुअल में तो मूल मंत्र यदि आपको मिल गया कि भाई इसका मूल मंत्र तो ये है, अब आप जो काम करेंगे सो उसी का एक्सप्रेशन होगा। घोर से घोर, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई भी आप काम करो और यो मूल मंत्र आपको मिला नहीं, तो फिर आप चाहे वेदों की कमेंट्री करते रहो, उसमें कोई चीज रिफ्लेक्ट करेगी नहीं। और मूल मंत्र यदि माँ का है तो आप कैसे भी कर्म के अंदर लग रहे हो, पर वो भी आपकी वो ही चीज एक्सप्रेस करेगा। और यहां जिस चीज की बात की, ये ध्वनियों के अंदर, ये तो इस भाषा के अंदर है ही। 20 ध्वनियां हैं, बहुत पावरफुल ध्वनियां हैं। वेद मंत्र को आप उच्चारण जैसे हम उस समय कर रहे थे, देखो कितनी जबरदस्त उसकी ध्वनि है। आप समझो न समझो, विवेचन करो न करो, क्योंकि आत्मा की सही स्थिति में वाक अपने अंदर जिस सत्य को धारण रखता है उसका आलोक लिए रहता है। इसलिए यहाँ सारा जो एफर्ट था, उसके अर्थ से ज्यादा एफर्ट उसके प्रोनाउंसिएशन की प्योरिटी के ऊपर था, क्योंकि ये जानते हैं कि वाक, पर ये संस्कृत विशेष के लिए ही है। आप और दूसरी भाषाओं के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भाई शुरुआत ही इस भाषा की इस तरीके से हुई। वो जानते हैं कि ये स्पंदन है, इन स्पंदनों का एक्सप्रेशन तो धीरे धीरे ट्रेस बैक आप उसी से कर सकते हो। यहाँ की तो हर चीज सीधे आप वहीं से आती देख सकते हो। तो ये विशेषता इस भाषा की है, देव भाषा, क्योंकि आत्मा की सही स्थिति में वाक अपने अंदर जिस सत्य को धारण रखता है उसका आलोक लिए रहता है। तो इसलिए वो उसके पास पावर है। इनफैक्ट आप ये देखेंगे, आप जब माँ की कोई चीज कह रहे हैं उसमें वो पावर नहीं है, वो आलोक नहीं है, क्योंकि आपको कन्विक्शन नहीं है। इसलिए कितने लोग कितने सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, माँ को समर्पण कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, आपकी बात में आपकी खुद की चेतना ही सीरियस नहीं लेती। और एक ऐसा उसके अंदर वाक बोल के नहीं, मतलब आपके अंदर मूल मंत्र इतना गहराई से है, तो सत्य को धारण रखता है, उसका आलोक लिए रहता है। अब आप कोई चीज कहेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रेजेंस मात्र वो अपने आप ही इतनी चीज कह देगी जो दूसरे के कहने के अंदर भी नहीं आएगी। एक जना लंबे लंबे सत्र ले रहा है, कोई इंप्रेशन नहीं है उसका, कुछ नहीं। एक गया वहां उपस्थिति मात्र से सामान्य सी बात कर रहा है, तो भी वहां एटमॉस्फेयर चार्ज हो सकता है, वहां लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो ये वाक आपके स्पंदनों के अंदर से भी आ सकता है। वाक कोई बोलो मुख से, ये कोई बात कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने ये पढ़ के ही गए थे कि ये जो है अपने आप को मूक, और मूक जो शब्द है वो ज्यादा कई बार तो पोटेंट होता है। सत्यम की अपनी शक्ति की एक अंतः प्रेरणा लिए रहता है, जो होती तो दृष्टि से कम है, पर अंत में अवश्य ही दृष्टि तक ले जाती है। दृष्टि शुरू में कहां से आ जाएगी? उस व्यक्ति के संपर्क में आप हो
धीरे धीरे आपको वो प्रभावित करेगा। आप उन स्पंदनों के आधार पे आप स्पंदित होने शुरू होगे। श्री अरविंद की वाणी रेगुलरली आप अगर इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप भी उन्हीं वेवलेंथ के ऊपर धीरे 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 वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। पहले दिन दृष्टि कहाँ से आ जाएगी? पर हाँ, यदि हम ये लगे रहते हैं तो ये निश्चित वहां तक लेके चली जाएगी, क्योंकि इनका तो सारी चीज रेवलेटरी है। तो हम किस तरीके से इसको ग्रहण करते हैं। विज्ञान की एक और भी अधिक अप्रत्यक्ष क्रिया है स्मृति। तो दृष्टि तो इसकी प्रत्यक्ष है, उससे नेक्स्ट फिर बाद के अंदर आपके श्रुति, फिर और अधिक अप्रत्यक्ष स्मृति। जब सत्य को आत्मा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसके सत्य को तुरंत और प्रत्यक्ष रूप से स्मृति की एक मिलती जुलती क्रिया द्वारा पहचान लिया जाता है। भाई अभी जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, आपके समक्ष कोई चीज को प्रस्तुत किया गया, उसके सत्य को तुरंत और प्रत्यक्ष रूप से स्मृति की एक मिलती जुलती क्रिया द्वारा पहचान लिया जाता है। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो इसमें आप उतनी ही चीज समझ सकते हो जितनी का आपको अनुभव है, जितनी आपसे मेल खाती है। तो स्मृति आप, हाँ ये बात तो है, स्मृति मतलब ये नहीं कि पहले मेरे साथ ये घटित हुआ था। हाँ, वो अनुभव हो सकता है, पर उस अनुभव के अंदर भी वो घटना मात्र नहीं है, उसके डीप डाउन क्या चीज थी। हो सकता है आप 10 साल बाद फिर उस घटना को एनालाइज करो एक डीपर चेतना से, तो उसमें और दूसरी चीज निकल के आए। यहां जिस स्मृति की, इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये और गहरी चीज है। आप देख के कहते हो अरे हाँ, ये बात तो मतलब आपके अंदर लेयर्स हैं, आपके अंदर लेटेंट चीजें हैं। जब आप इन चीजों के संपर्क में आते हो, वो धीरे धीरे रिजोनेट करती है उसके वेवलेंथ के ऊपर, और आपके अंदर धीरे 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 ये भाग जो हैं, इस कभी स्मृति भी आ सकती है, दृष्टि आ सकती है, श्रुति आ सकती है, जो प्रबोधन है आपकी बुद्धि का, ये तो डेफिनेटली विचार को, क्या भावों को कैसे कहाँ ये रखना है, ये तो डेफिनेटली एक ऐसे बोध द्वारा पहचान लिया जाता है कि यह हमेशा ही सत्य था और पहले से ही उच्चतर चेतना को ज्ञात था। नहीं तो समझ नहीं आती। भाई हम ये हाँ हाँ करना थोड़ी समझ है, हाँ हमको समझ में आ गया, वो समझ नहीं है। डीप डाउन आपको समझ में आ गया, स्मृति जागृत हो गई आपकी। जैसे अर्जुन कह रहा है स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई मेरी। तो फिर बाद में तैयार हो गया वो, जिस काम के लिए आनाकानी कर रहा था, सहर्ष उसके लिए, हाँ भाई अब कन्विक्शन आ गया जीवन के अंदर। नहीं तो कन्विक्शन रहता नहीं, माँ का करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, पर अब देखो ये भी चीजें हैं, ये भी हैं। जब ये कोई चीज आ जाती है, ये क्वेश्चनिंग के तरीके से भी आ सकती है आपके अंदर। किस किस तरीके से आती है, ये तो वेद के अंदर हम पढ़ के गए ही थे। ये स्मृति, हेलो, सॉरी हाँ जी, हाँ रविकांत जी, सॉरी यह स्मृति ही है जो बुद्धि की क्रिया के सबसे निकट है, बुद्धि की। और बुद्धि इसके अंदर आप मनस की बात, जो इंद्रिय मनस की बात है उसकी नहीं, बुद्धि की बात कर रहे हैं कि सबसे निकट है। और बौद्धिक क्रियाकलाप के उच्चतर रूपों जैसे अंतर्भाषी तर्क बुद्धि, अंतः प्रेरणा, अंतर्दृष्टि और भविष्यवाची अंतः प्रकाशन, जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के साधन हैं, जो आपके जीनियसेस होते हैं, उनके अंदर ये चीजें होती हैं, तक ले जाकर विज्ञानम और प्रज्ञानम, आदर्श विचार और बौद्धिक विचार के बीच कड़ी का निर्माण करती है। और प्रज्ञानम आपको सारी चीज का, आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हो, पर एक्चुअल में हेल्थ कर क्या रही है, शरीर का मूल बात क्या है। माँ ने जो कह दिया, वो श्री अरविंद जो इसके बारे में आपके फिजिकल के बारे में कह रहे हैं, फंडामेंटल है।
ये जो ऑल्टरनेटिव्स की भी बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आप ये देखिए कि कितनी कितनी पद्धतियां, कितनी कितनी चीजें। एक जना कह रहा है इस रोग के अंदर सीरियसली इन चीजों से परहेज करो, दूसरा सीरियसली ये कह रहा है कि ये वाली चीजें लो, और दोनों ही कारगर हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है। तो प्रज्ञानम आपको ये बताता है यार इसका मतलब बात क्या है। जब आप इसके पीछे जाते हो तब धीरे धीरे आप ये पाते हो कि अपने आप में ऐसी कोई चीज है नहीं। जब इन सारी चीजों को मिलाते हो और वास्टर पिक्चर में धीरे 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 धीरे, भैया आपने खाली हेल्थ की समझ ली, पर वो हेल्थ वाला समझ में भी तब नहीं आएगा जब एक डीपर और हायर और वास्टर, एक विशाल पिक्चर के अंदर उसको नहीं रखोगे। तो ये प्रक्रियाएं जो है आदर्श विचार और बौद्धिक विचार के बीच कड़ी का निर्माण करती है। यह स्मृति, ये धीरे धीरे ये सारी प्रक्रियाएं ये बता रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर तो और तो क्या कह सकते हैं। कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो आपके विवेक? ये चीजें रिलेट नहीं हो पा रही है। है जी। ये चीजें रिलेट नहीं हो पा रही है जो भी हाँ, हमने ये पढ़ा है। जैसा कुछ पता नहीं चल रहा इसका। ये तो बार बार आप सेंटेंस, अगर कोई दिक्कत हो तो वो आप ये बता रहे हैं आपकी लेटेंट फैकल्टीज, स्मृति, फिर बाद में श्रुति, आप इंस्पायर्ड कोई चीज से होते हो, और दृष्टि, प्रत्यक्ष एकदम सामने नजर आ गया, ये दृष्टि का मतलब विजन है क्या है? रेवलेशन। रेवोल्यूशन। तो एक तो रेवलेशन, फिर बाद में इसका जो आपके श्रुति, ये आपके जो है इंस्पिरेशन, और स्मृति ये इंट्यूशन। भाई ये नाम यूं तो कैसे दिए इन्होंने। स्मृति आप कोशिश कर रहे हो ढूंढने की कि भाई वो कहाँ है। जीवन में भी आप कोशिश करते हो, भाई बात क्या है ये। सामान्य व्यक्ति को तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। वो अपने ढांचे में इतना प्रसन्न है, इतना सारी चीजें हैं, पर अगर ये कोई चीज एक क्वेश्चनिंग जीवन के अंदर आती है, भाई ये बात तो ठीक नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं बुद्धि की क्रिया के नजदीक है ये। पहले तो बौद्धिक रूप से ही अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे, बौद्धिक नहीं, हम तो सेंसेशनल माइंड से गाइडेड हैं। बुद्धि की क्रिया तो बहुत मिनिमम मिनिमम है। ये तो कोई मां श्री अरविंद के संपर्क में आने से कोई थोड़ा बहुत है। बाकी तो इसके अंदर इंद्रिय मन जो है वो सारे समय हमको परेशान रखता है। उसके अंदर से यदि आप थोड़ा बहुत देखो यार बात क्या चल रही है ये, हम जगत को जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने इतने समय से समझा है, ये बातें वैसी हैं नहीं। हेल्थ के विषय में जितनी बातें करी जा रही है नहीं उस तरीके से। शिक्षा के विषय में जितनी बातें करी जा रही हैं ये है नहीं उस तरीके से। तो फिर इसके डीपर मायने क्या हैं, क्या बात है ये। तो जैसे आप खोजना शुरू करते हो, मेरी कोई चीज खो गई, कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, तो स्मृति के आधार पे लास्ट समय कहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। तो स्मृति के आधार पे कोई जरूरी नहीं है। श्रुति के अंदर आपने किसी दूसरे से ये पूछ लिया, उसको आप मैप पूछ रहे हो मेरे को यहाँ जाना है, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसे जीपीएस की सहायता से आप जा ही रहे हैं। या कोई कहता है कि फोन के ऊपर भैया मेरे को गाइड करते रहो, हाँ ठीक है, वो आपको गाइड कर रहा है। श्रुति, तो स्मृति एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, लिमिटेड मुद्दे के लिए, कि वो चीज कैसे, जीवन में आप कोई चीज खोज रहे हो या फिर भी ये चीज तो ठीक नहीं है, बात क्या है। पहले तो ये पता ही नहीं लगता कि आप कुछ खोज भी रहे हो क्या। जीवन का वर्तमान ढांचा आपको इतना मेस्मराइज और ओवरवेल्म किए रहता है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्य जो मनुष्य जाति है उसके ये इतना प्रश्न उठता नहीं। इसीलिए जिसके अंदर ये स्मृति या ये कोई चीज जागृत हुई, जिन घटनाओं के माध्यम से उसका नजदीकी है, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु तो सबके नजदीकियों की हुई है आज तक, तो उसके कारण कोई मुड़ गया हो ये जरूरी नहीं है। इस पुस्तक से उसकी जागृति हो गई, ये पुस्तक की एक प्रति तो छपी नहीं थी, लाखों प्रतियां छपी होंगी, सारे पढ़ के उनके टर्न हो गए होंगे पांव, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपके अंदर कोई चीज खोज रही होती है, धीरे धीरे उसको पता चलता हाँ ये वाली बात तो ठीक है, हाँ ये चीज मैं खोज रहा था। या आपको कोई डीपर ट्रूथ, अरे ये बात समझ में आ रही है,
मैंने इतना जीवन के अंदर ये कर लिया, पर इसके अंदर तो कोई सुख है नहीं। ये वाली एक कोई इंट्यूशन आपके आती है, अरे ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई इंद्रियों से तो आती नहीं। भाई आपको ये सत्य तक कौन लेके गया कि मेरे को एटलीस्ट ये करना चाहिए दृढ़ तरीके से, नहीं तो आप उसका कर ही नहीं सकते। कितने लोग आएंगे, वो कितने कितने आश्रमों के अंदर जाते हैं, ये वाला भी अच्छा है, ये वाली पद्धति भी ठीक है, थोड़े दिन मैंने उसका भी कोर्स किया, ये भी ठीक है। कहीं एक जगह फिक्स, उसकी फिक्सिटी नहीं है। ये आके आपको कोई अगर एक सही कोई एक चीज आती है, हाँ यार ये बात ये ठीक है। अब ये सारी चीजें ऐसी इन्वॉल्व प्रक्रियाएं हैं। अब ये भौतिक तो है नहीं, ये कोई सी भी भौतिक प्रक्रिया नहीं है। ये तो आप बारीकी से देखेंगे कैसे आप रिसीव करते हैं, कैसे क्या है। इसलिए ये प्रक्रिया जितनी भी है, संज्ञान संज्ञान के अंदर भी सारे इन्वॉल्व हैं। बाकी तो यूं तो संज्ञान सारों का ही हमारा है ही, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। और अच्छे जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल व्यक्ति है उनमें बड़ा डेवलप्ड भी है। स्थितियों को देख के भाप जाएंगे, व्यक्ति को देख के समझ जाएंगे कि ये इसमें कुछ है भी या नहीं है। अपॉर्चुनिटी को समझ समझ जाएंगे। हर फील्ड का व्यक्ति अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज को तुरंत देख लेगा, तो आप कहेंगे बड़ा समझदार आदमी है। और यूं अल्टीमेटली वो सारे रहस्य को चूक गया। दूसरा जो व्यक्ति है वो ये देखेगा, अरे जो आत्मा का जो इसका सच्चा रहस्य है उसको तो ये चूक गया। ये जिसको अपॉर्चुनिटी कह रहा है उसने तो इसको खत्म कर दिया इस बात। उसके अंदर जो संभावना थी वो तो और ग्रेटर संभावना थी। अब वो एक ने अपनी अपॉर्चुनिटी, जी मेरे अंदर बोलने की ताकत है, तो मैंने अपना कॉमर्शियलिज्म, जो कल अपन पढ़ ही रहे थे माँ का, कि अगर आप में कुछ थोड़ी फैकल्टी हो, अगर ओकल्ट कुछ हो जनरली, तो फिर बाद में उसका एंड फिर कॉमर्शियलिज्म में लगभग, कि आप उसका व्यापारीकरण कर लेते हैं। ये इन्वॉल्व प्रक्रियाएं, फिर बाद में आप इंस्पायर्ड हों, वो किस तरीके की प्रक्रिया है। और रिवील होने के बाद तो फिर आप कर ही नहीं सकते। आपको तो प्रत्यक्ष नजर आ गया कि हाँ ये तो साफ साफ है, अभी इसमें कहने की बात क्या है। इसमें आपको किन्हीं और किन्हीं चीजों की, कि आपको प्रेरित किया जाए, ये किया जाए, यार प्रेरणा की क्या आवश्यकता है? साफ साफ सामने नजर ना आ रहा है मेरे को, इसमें मेरे को प्रेरित करने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरीके से है, आपको एक कोई गाइड कर रहा हो फोन के ऊपर, तो वो श्रुति या कहे कि भैया लेफ्ट टर्न कर ले, ये कर ले, तो ज्यादा श्योर है। आप अपनी स्मृति के आधार के ऊपर भी कहाँ थे, बचपन में आए थे इस एरिया में, ध्यान नहीं आ रहा, टटोल रहे हो या अंधेरे में टटोल रहे हो, वहीं उससे पूछ लेते हैं, जो पहले आया था उससे फोन करके पूछ लेते हैं, बेटर गाइड हो सकता है। दृष्टि प्रत्यक्ष आपके सामने नजर आ गया। पर अब ये भी इसके ऊपर भी निर्भर करती है कि जो उसका आधार है वो कौन है, दृष्टि किस आधार के ऊपर हो रही है। तो इसलिए आपकी भौतिक आंखों ने देखा है, बुद्धि ने देखा है, आत्मा ने देखा है, किसने देखा है, ये इन्वॉल्व प्रोसेसेस हैं। तब इन तक ले जाकर ये जो आपका स्मृति है, इंट्यूशन है, वो विज्ञानम और प्रज्ञानम, आदर्श विचार और बौद्धिक विचार के बीच कड़ी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे चलें। एक शब्द है, वाक्य आया था भैया, विज्ञान की एक और भी अधिक प्रत्यक्ष क्रिया है स्मृति। ये अप्रत्यक्ष क्रिया स्मृति विज्ञान की कैसे है, कुछ अप्रत्यक्ष है, यही तो हम बात कर रहे थे। आप अंधेरे में टटोल रहे हो, स्मृति मतलब भीतर तो आपके है, वो भीतर आपके चीज इनग्रेन्ड है आपके, इसीलिए तो आप पहचान जाते हो ये मेरे गुरु हैं। नहीं, कहाँ से पहचान जाओगे? क्योंकि भीतर कोई चीज है। हाँ, ये सावित्री वाली बात ये समझ में आ रही है, दूसरी वाली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भीतर आपके है। वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही स्पंदन, कोई चीज आएंगे, धीरे धीरे उस चीज को वो उससे रिजोनेट करेगी। आप ये कहेंगे हाँ ये बात तो मेरे हृदय के अंदर अंकित है। श्री अरविंद की वाणी ये जो कह रहे हैं, भले शुरू में बुद्धि को न समझ में आ रही हो, अंकित है मेरे हृदय के अंदर, और धीरे 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 वो प्रकट हो जाती है। अप्रत्यक्ष क्रिया है, प्रत्यक्ष थोड़ी है ये। इसलिए सारी एजुकेशन, सारा ये पढ़ना, और इसके माध्यम से मजबूरन हमको चलना पड़ता है। सारा ज्ञान यो तो कह रहे हैं भीतर है, बाहर से नहीं आता। प्रक्रिया ये अप्रत्यक्ष तरीके की है, इसके माध्यम से चलना पड़ता है।
आप पढ़ते हैं, पढ़ के फिर धीरे धीरे इसकी तैयारी करते हैं। अब इन शब्दों के माध्यम से थोड़ी कोई आया है, इनके माध्यम से आपके अंदर कोई चीज रजिस्टर करी, थोड़े से आपके बीइंग के अंदर कोई वाइब्रेट किया इस वेवलेंथ के ऊपर। उसके आधार पे अगर आप सीरियस हो और आपने उसको और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते रहे करते रहे करते रहे, तो जो आज थोड़ा स्पंदित हो रहा है वो कल ज्यादा हो जाएगा, जो ज्यादा है वो और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अप्रत्यक्ष है। इंस्पिरेशन तो तुरंत आपको सीधे सीधे बता ही देगी कान के अंदर। स्मृति जो है ये इस तरीके की क्रिया नहीं है, ये धीरे 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 ये अलग क्रिया है, इसलिए अप्रत्यक्ष है। भाई अभी जिस जिस तरीके से हम मूव कर रहे हैं डायरेक्टली आपको कौन सा इंस्पिरेशन मिल गई इससे, पर धीरे धीरे आप इसके माध्यम से हाँ कुछ ऐसा है कुछ है, हो सकता है आपको कुछ दिन बाद में या सेम उसी दिन आपको ये लगे हाँ ये बात तो समझ में आई, ओहो सावित्री पहले पढ़ते थे ये लाइनें पहले नहीं समझ में आ रही थी, हाँ ये अब ठीक आई। कोई जरूरी नहीं है अभी भी आपके पूरी अनुभव में उतरी हो, पर एक स्तर के ऊपर आपको लगता हाँ ये बात समझ में आई। और ये सत्य कोई दिन आपको ये लगता है अभी वो स्मृति बनी नहीं, और आपको एक दिन ये बिल्कुल यही बात है, ये चीज है, इसका मतलब वो वाला जो इसमें था वो आपके अंदर रिजोनेट कर गया, उतना ही वेवलेंथ का स्वर आपके अंदर बज गया, आपने कहा हाँ बिल्कुल। हालांकि एक स्वर बजने से कोई सारा संगीत नहीं हो गया, पर उतना तो हुआ। तो ये अप्रत्यक्ष क्रिया है। ये सारी हमारे साथ जैसे हम ये अध्ययन कर रहे हैं, ये धीरे 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 हो रही है। अब डिपेंड करता है हम कितना इसके विषय में सचेतन है नहीं है, फिर इनके ऊपर आप कितना सीरियस हैं, सारे दिन कितना क्या करते हैं। वही यदि आप इस मार्ग के लिए कदम उठा लेते हैं तब तो कहना ही क्या, फिर बाद में क्रिया बिल्कुल चेंज हो जाती है। नहीं तो फिर बाद में जितने लिमिटेड दायरे के अंदर ये कर सकती है उतना करती है, धीरे धीरे तैयारी करती है। वो असेंशन फिर बाद में हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली चलना शुरू हो जाता है। ये तो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हर जना ही अपने तरीके से तय कर ही रहा है, बड़े से बड़ा दायरा, आज उसका दायरा है थोड़ा और, हाँ मैंने ये किया थोड़ा और हुआ है बड़ा, उसी स्तर के ऊपर दायरा ही तो है, थोड़ा बड़ा कर रहे हो तो चलो, नए करने से तो वो भी ठीक है, नहीं यदि आप उसमें भी प्रगति नहीं करो तो वो दायरा छोटा होता जाएगा। पर एकमात्र कार्य इसके अंदर ये है कि असेंशन ऊपर की ओर, ये आपकी जो कह रहे हो अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष ही है। अभी हम सारा काम अप्रत्यक्ष तरीके से ही तो कर रहे हैं। आप सुन रहे हो, सुन के आप मानसिक उसकी छवियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर बाद में उसके आधार पे देख रहे हो आपके अंदर कोई ऐसी मिलती जुलती क्रिया रही क्या, किसके आधार पे कर रहे हो, आपके भीतर कोई लेटेंट है या नहीं है, आप उसको एनल देखते हो, अच्छा हाँ तो ये वाली जो बात है ये कहाँ से आई, आप कह रहे हो हाँ हाँ ये अब समझ में आई, तो भौतिक तरीके से तो कोई चीज हुई नहीं, तो ये कहीं ना कहीं लेटेंट आपके अंदर स्मृति है वो जागृत हो गई। ये सारी प्रक्रिया उसको जागृत करने की, और जितनी ही जागृत होती है ये कड़ी बन जाएगी विज्ञानम और प्रज्ञानम इनके लिए। तो ये सारा प्रयास इसके लिए ही है। ठीक है। ठीक है भैया। अब ये जो अपना आ रहा है, ठीक है रविकांत जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पहले भी इस पे कई बार डिस्कशन हुआ है, श्रुति और स्मृति पे कहीं कहीं रेफरेंस आया है, और ये बहुत अच्छी चीज है। यही तीन चीजों से हम जो है आगे ये सब हमारे जीवन में काम आती हैं। नहीं, विवेक जो रेफरेंसिंग कर रहा है उससे लाभ ये होगा कि बाद में जहां जहां जिन जिन जगह ये चर्चा आई है वो इकट्ठे हो जाएंगे हाँ बिल्कुल। कि ये इसके विषय में मां श्री अरविंद ने ये कहा है, और तब इसके विषय में जब आपको कुछ हो तो वो सारे भी इसके विषय में ये है, सारों को इकट्ठा करके एक साथ सुन लेते हैं तो उससे एक और अच्छी पिक्चर आएगी, ये जरूर होगा। चलो ये तो हमारा 18 का संकलन हो गया। अब आते हैं 19, गीता प्रबंध। ये बहुत ही गंभीर बहुत जबरदस्त है, और गीता तो एक ऐसी है जो सारों को ही हमको इतनी प्रिय है वैसे तो, और
सबने किसी स्तर के ऊपर तो थोड़ा 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 इसका आस्वादन किया हुआ ही है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। हालांकि एक्चुअल गीता के अंदर प्रवेश इसमें कि श्लोक लिए या वो, इसमें तो ओवरव्यू है, क्योंकि खाली संकलन के अंदर आप उसके अंदर जो उनके संवाद चल रहे हैं और चीज़ें चल रही है उसमें प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा काम हो गया, वो तो पूरी की पूरी गीता प्रबंधी हो गई। तो वही संकलन के कार्य क्षेत्र से या उसके जो उसका दायरा है उससे परे है। इसमें हम ये चाहेंगे कि ओपन इसमें डिस्कशन हो, आपके पास इसकी कमेंट्री भी है और इसको मैं बार बार आपसे शेयर भी करता रहूँगा। जहाँ जो कमेंट्री है वो जो नहीं है आपके पास, तो यहाँ स्क्रीन पे अपन शेयर कर देंगे। गीता से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये मैं इसका बैकग्राउंड ये बता देता हूँ। ये जो एसेज ऑन द गीता है उसके अंदर पब्लिशर्स नोट ये पढ़ देता हूँ मैं। एसेज ऑन द गीता, ये वॉल्यूम 19 कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, उसमें पहले छपी कब? द फर्स्ट series of essays on the Gita appeared in the monthly review Arya between August 1916 and July 1918। 1916 अगस्त और जुलाई 1918 के बीच आर्य के अंदर जो पहली जो सीरीज थी, 2 सीरीज के अंदर है ये, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो का वॉल्यूम 19 एसेज ऑन द गीता है। अगर आप इसके कंटेंट्स देखेंगे, ये फर्स्ट सीरीज और उसके बाद में ये सेकंड सीरीज, 2 सीरीज के अंदर है ये। तो ये 2 जो हैं 1916 से 18 के बीच तो पहली, और इट वाज रिवाइज्ड बाय श्री अरबिंदो एंड पब्लिश्ड एज ए बुक इन 1922। 1922 के अंदर ये जो पहली कड़ी, पहली सीरीज आई थी। सेकंड सीरीज अपीयर्ड इन द आर्य बिटवीन अगस्त 1918 एंड जुलाई 1920। तो अगले 2 साल ये चली, पहले 2 साल 1916 से 1918 तक ये चली, 18 से 20 4 साल की कड़ियों के अंदर धारा प्रवाहिक तरीके से ये चली है। 1928 के अंदर श्री अरबिंदो ब्रॉट आउट एन एक्सटेंसिव रिवाइज्ड एडिशन इन बुक फॉर्म, मतलब जो आर्य में छपी थी उसके बाद जब ये बुक फॉर्म में छपने के लिए आई 1928 के अंदर, तो एक्सटेंसिवली रिवाइज किया गया इसको। इसलिए कुछ जो चीजें छपी हुई है यदि आप उसको देखें, अब जो गीता वर्तमान जो स्वरूप है पहले उसमें था, आप बहुत बड़ा अंतर पाएंगे उसके अंदर। आप ये देखेंगे अरे ये तो उस समय और इस समय, हाँ कुछ चीजों में जो रिवीजन है उसमें बहुत कोई तात्विक अंतर नहीं है। जैसे वेद के विषय में, वेद के विषय में श्री अरविंद ने पहले जो बात कही, पर जो आप फॉरवर्ड अगर पढ़ते हैं 16वें वॉल्यूम का हिम्स टू द मिस्टिक फायर, उसमें तत्वतः कोई विशेष अंतर नहीं है, पर इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप पहले के लेख देखते हैं उसको कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अंतर आया है। फॉर द प्रेजेंट एडिशन, जो अभी मतलब ये CWSA का है, द टेक्स्ट हैज़ बीन थॉरली चेक्ड अगेंस्ट ऑल प्रीवियस एडिशंस एंड अगेंस्ट द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द रिवाइज्ड आर्य। इसमें जो है वो रिवाइज्ड वर्जन है, वो इसमें छपा है। तो ये 1916 से लेके 20 तक का कार्य है ये, पर ये धारा प्रवाहिक तरीके से आर्य के अंदर आया था, कोई बुक फॉर्मेट में ऐसा सच नहीं। तो पहली कड़ी जो पहला इसमें सीरीज थी वो 1922 में, दूसरी आई 1928 के अंदर, और फिर बाद में ये जो छपी ये कंप्लीट वर्क्स। हालांकि उससे पहले जो छपी थी गीता प्रबंध वो भी छपी थी। अब अपन आ गए अपने संकलन के ऊपर। गीता से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, कि हम इसके अंदर क्या ग्रहण करने की आशा करें। ये इंट्रोडक्शन है इसका पूरा बड़ा चैप्टर तो अपना इसके अंदर है, गीता के अंदर जो अपना जो 2 पार्ट के अंदर है, और उसके अंदर उसकी कमेंट्री भी है। आप अपने समय से उसकी तैयारी कर लीजिए, ये टेक्स्ट उसके अंदर रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ तो संकलन है उसके अंदर पूरा का पूरा है। यदि हम इस महान सदग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें, इस महान सदग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें, और सबसे बढ़कर यदि हमने उस भाव में जीने का प्रयास किया हो, तो हम उसके अंदर उतना सच्चा सत्य प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं जितने को ग्रहण करने में हम सक्षम हैं।
और साथ ही इससे वह आध्यात्मिक प्रभाव और वास्तविक सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर इसमें से प्राप्त करना हमारे लिए अभिप्रेत था, जो इंटेंडेड था व्यक्तिगत तौर पे। इस महान सदग्रंथ, हर किसी सदग्रंथ की बात नहीं कर रहे कि किसी के अंदर भी आप उतना उसमें से निकाल सकते हो, ये बात नहीं है। वो तो खैर ठीक ही बात है, कोई भी पुस्तक आप पढ़ोगे वो तो आपकी जितनी कैपेसिटी है, पर ये नहीं कह रहे, ये कह रहे जितने आप इंटेंडेड थे उसके अंदर से निकालने के लिए, ये बिल्कुल अलग बात है। यूं तो व्यक्तिगत आपकी क्षमता होगी, वो तो कोई भी आप अखबार भी पढ़ोगे तो अखबार से भी आप उतना ही निकाल सकोगे। तो इसमें फिर ये क्या विशेष बात है कि गीता से आप उतना ही निकाल लोगे जितनी आपकी कैपेसिटी है? कैपेसिटी की बात नहीं है, आपकी आंतरबाह्य स्थिति जो है उसमें आप कितने के लिए इंटेंडेड थे, उतना सत्य आप इसमें आश्वस्त हो सकते हो कि उतना आपको जरूर प्राप्त होगा इसके अंदर से। और फिर अंततः यही देने के लिए तो सदग्रंथ लिखे गए थे। बाकी सब तो केवल शास्त्रीय वाद विवाद और धार्मिक मत मतांतर है। केवल वे ही सदग्रंथ धर्म दर्शन मनुष्य जाति के लिए जीवंत महत्व के बने रहते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि इस प्रकार सतत ही नवीकृत किए जा सकते हैं, पुनः जिए जा सकते हैं, तथा जिनमें निहित शाश्वत सत्य के तत्व को सतत ही नए रूपों में गढ़कर एक विकसनशील मनुष्य जाति के अंतः विचार तथा आध्यात्मिक अनुभव में विकसित किया जा सकता है। शेष सब अतीत के स्मारकों के रूप में बचे रहते हैं, परंतु उनमें भविष्य के लिए कोई यथार्थ शक्ति या सजीव प्रेरणा नहीं होती। इसलिए गीता का आज इतना जबरदस्त होल्ड है क्यों भाई? ये प्रश्न हमको करना चाहिए। इसकी प्रामाणिकता इतनी जबरदस्त और कितने भी गहन आपको अनुभव हो गए हो, तो भी उसके अंदर वो ये कहते हैं आप वैलिड क्यों? क्योंकि गीता कह रही है। अद्वैत की जो फिलोसॉफी है उसको वैलिडेट करने की क्यों? गीता कह रही है। ये सांख्य की बात कर रही है, तीसरा कह रहा है ये इसके अंदर जो एकमात्र पुरुषोत्तम की बात कर रही है, तीसरा कह रहा है नहीं इसके अंदर तो क्षर पुरुष की बात कर रही है, तीसरा कुछ निकालता है, चौथा कुछ निकालता है। जिसको जितना निकालना होता है उतना निकाल लेते हैं, अपना प्रमाण बताते हैं गीता को। वो क्या निकाल रहे हैं वो तो सेकेंडरी बात है, पर ये इसकी जो अथॉरिटी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। तो ऐसी क्या बात है भी इसके अंदर, वो समझ कोई रहा नहीं। देखो कितनी विशेष बात है। इसमें से जिसको जितना अपना जल भरना होता है उतना भर लेता है, और उसको ही कह रहा है गीता यही बात कह रही है। कितनी इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई हैं और कितनी भी अब लिखी जा रही हैं। बड़ी ही विचित्र बात है ये। तो अब इसके अंदर आप क्या समझते हैं? ये एक एक सेंटेंस इसको अब खोलना शुरू करते हैं। इसको दीपक, फिर बाद में अपन इससे आगे नहीं चलेंगे, खाली इसी डिस्कशन के अंदर 1 दिन 2 दिन जितना भी लगता है अपने को, क्योंकि सारों के लिए गीता खाली इतना ही भाई, और तो पूरा तो ये पढ़ने में आएगा नहीं, खाली संकलन ही पढ़ने में आएगा। अपने 2 भाग तो अपने स्तर पे ही पढ़ पाएंगे। तो अपन ये कोशिश करते हैं कि इस चर्चा के माध्यम से वो जो बीच का गैप है उसको पूरा करने की कोशिश करें। उसमें सारी अपनी जो चर्चा वहां आई है 2 भागों में, वो इसके अंदर जितनी समाहित अपन कर सकें वो करें, और जितने रेफरेंसेज हैं मदर श्री अरबिंदो के वो इसके अंदर और समाहित कर लिया जाए, तो ये और सारों के लिए बड़ी मीनिंगफुल हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर जो चीज है, ऐसी क्या बात है इसमें, ये सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर अपन करें, हर जना ये ले ले इसके अंदर। हाँ दीपक। हाँ, इसमें तो सेंटेंसेस वैसे क्लियर है, लेकिन हाँ यदि इस महान ग्रंथ के, इस महान सदग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें, उसके साथ में हम अपने आप को पूरी तरह से एसोसिएट करें, और सबसे बढ़कर यदि हम उस भाव में जीने का प्रयास, यदि हमने उस भाव में जीने का प्रयास किया हो, यदि हम उसके भाव में जीने का प्रयास करें, मतलब उसके जो बाहर के जो युद्ध चल रहा है उसकी बात नहीं करके, जो उसके एक्चुअल भाव में जीने का प्रयास किया हो, तो हम उसे उसके अंदर उसका सच्चा सत्य प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। अब ये इसके क्या शुरू की और वो चीजें होती है तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है ना, मतलब इसको मेरे को थोड़ा सा कम वैसे समझाने में नहीं आता है।
भाई कि इसमें एक मेन प्रश्न तो ये है कि ये चिन्मय कैसे है, वे ही सदग्रंथ धर्म दर्शन मनुष्य जाति के लिए जीवंत महत्व के बने रहते हैं। कितनी सारी पुस्तकें हैं, वो उतने कोई जीवंत महत्व की है नहीं, ये वाली में ऐसी क्या बात है भाई। और माँ कह रही है कि श्री अरविंद की कमेंट्री, श्री अरविंद की इसके ऊपर लेखनी प्राप्त होने के बाद गीता विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी। इसने आज तक भी इतने वर्षों से जो है मनुष्य जाति को परित्राण किया है, उसको लिबरेट किया है। और श्री अरविंद की कमेंट्री पाने के बाद तो यही कृष्ण प्रेम ने इसकी प्रशंसा करी। दिलीप कुमार रॉय तो आए ही इसको पढ़ के थे। कितने कितने लोग, कितने कितने ये कि श्री अरविंद ने जो इसके ऊपर जो जो टीका करी है। अगर अगर बाहरी रूप से भी देखें तो इसमें सबसे पहले जो शुरू होता है वो कॉन्फ्लिक्ट इन ड्यूटी से शुरू होती है गीता। तो वो एक सबसे पहला चीज है जो एक जनरली सबके साथ में ही वो एक टॉपिक एसोसिएट होता है, और फिर उसके बाद में धीरे 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 उसको कर्म का और फिर ज्ञान का और फिर भक्ति का, तीनों का सिंथेसिस होता है। तो और वो सबसे ज्यादा लोगों के साथ में अटैच होने वाली चीज है। वेद है या ईशोपनिषद है, कोई और चीज है, तो वो इतनी ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। और ये जो है ये उन दोनों के बीच का अपनी जो नीचे की जो चीजें हैं उसका और ऊपर के साथ जो सुप्रामेंट, जो अपने काव्य श्रीविंद की सुप्रामेंटरी स्प्लेंडर्स तक ले जाती है गीता हमें, तो वो उस तक लेके जाती है। तो मतलब दोनों के बीच का एक लिंकिंग पॉइंट है ये, तो इसलिए सबके लिए ज्यादा महत्व की चीज है, इसीलिए है। हाँ, पर ये तो अपन कह रहे हैं भाई, ये तो हाँ। जिन लोगों ने अपनी अपनी पद्धति, कोई इसके अंदर से इस्कॉन वाले अपने तरीके से निकालते हैं, जो हम्म। अद्वैत वेदांत हम्म। वाले हैं वो अपनी इसमें पद्धति निकाल रहे हैं। तो हम्म। शुरू मेरे ख्याल से इसमें जो हिंदी का आपने जो फॉरवर्ड है वो अपने को इसका लेना चाहिए, जो शुरू से ही इसमें सारी बात ही आ जाएगी, उसमें कमेंट्री हाँ भी आ वो जाएगी, वही मतलब पूरा ही ले लो, कितनी ज्यादा बेटर है। उसमें वो जबरदस्त रहेगा। पर पहले अपन अपने आप को बिल्कुल इसके ऊपर की ये बात क्या है, अपना प्रश्न तो ये है कि कौन सी चीज है जो किसी सदग्रंथ को चिन्मय बनाती है। ऐसी क्या बात है भाई। फिर तो इसका पूरा अपन बैकग्राउंड वो ट्रेस करेंगे कि मैं इसके अंदर, ये सारों के लिए गीता एक ऐसी चीज है जो सबको तुरंत ही अपील करती है। और सारे तो हम जो पीछे पढ़ के गए, अब उसमें तो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि केनोपनिषद पूरा उठा ले, ईशोपनिषद पूरा उठा ले। वो तो कहाँ, वो तो फिर बाद में एक बार अपने ये दो भाग संकलन के पूरे हो जाएं श्री अरविंद के, तब कोई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। पर गीता के अंदर तो डेफिनेटली जितने इश्यूज को टच किया जा सके, इसकी पिक्चर बनाई जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा विवेक, इसके अंदर कोई बात की, ये क्या बात है इसमें, कौन सी चीज इसको ये ऐसा नवीन बनाए रखती है। ये इसमें जो लिखा हुआ है सदग्रंथ, वही सदग्रंथ धर्म दर्शन मनुष्य जाति के लिए जीवंत महत्व के बने रहते हैं, जो कि इस प्रकार सतत ही नवीनीकृत किए जा सकते हैं, पुनः हाँ जिए जा सकते हैं, जिनमें निहित शाश्वत सत्य के तत्वों को सत्य सतत ही नए रूपों में गढ़कर, मतलब जो जितने ज्यादा उसको नवीनीकृत किए जा सकते हैं वही काम किए हैं। अदरवाइज तो शेष वो वैसे के वैसे खत्म हो जाए, जितनी भी सभ्यताएं खत्म हो गई। सनातन है धर्म जो आज तक चला आ रहा है, जो भी फिलोसॉफी है, कोई भी ग्रंथ है जिसको अपन, अब गीता की हजारों हजार कमेंट्री आई है, बस खाली वो इसमें एक सेंटेंस भी था ना उसमें कि वो सब एक मत है, कि वो सब एक दूसरे को काटने में, सब एक हाँ दूसरे को खंडन हाँ करने में एक मत है। हाँ हाँ, इसके इसके इसमें इंट्रोडक्शन में ही है ये। इंट्रोडक्शन में लाइन है वो, तो क्या है कि हाँ वो, तो हर आदमी ने उसको इतनी वैरायटी उसके अंदर से निकाल सकता है, इतनी चीजें निकाल सकता है, तो वो, और उसको और नए आदमी ने और नया उसको रिनोवेट कर दिया, और श्रीविंद ने आने के बाद तो उन्होंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। तो वही चीज अपने को जीवंत रह सकती है, जो जैसे मनुष्य जाति में जब इतने सारे आई, बेबीलोनियन सभ्यता आई और मेसोपोटामिया आया और ऐसे भाई सब खत्म हो गए, लेकिन सनातन धर्म चलता रहा, क्योंकि इसके इसने आउटर में एक चीज के अंदर इसको डेली नवीनीकृत किया जा सकता है, अदरवाइज तो ये खत्म हो जाएगी। हम्म, ठीक बात है। पर और कितने ऐसे सदग्रंथ हैं जो प्रचलन में है नहीं, चाहे आप उनकी योग पद्धतियों को आज भी प्रैक्टिस कर सकते हो और वो अनुभव प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं है कि वो फेक हैं, वो ऐसी ऐसी पद्धतियां हैं और गुरु परंपराएं चली रही हैं। कब कितने बड़े लंबे लंबे समय से गुरु पर दत्तात्रेय संप्रदाय है, ये संप्रदाय है, वो संप्रदाय है।
हजारों हजार वर्ष से चले आ रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं आज भी उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और जो नया गुरु है अब नवीनीकृत कर देता है, वो अनचैलेंज्ड है। आवाज ब्रेक कर रही है भैया। आवाज नहीं आ रहा है भैया। आवाज नहीं आ रही है भी होंगे। शबिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आवाज नहीं है, पिछले 1 मिनट में कोई आवाज नहीं है। रविकांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ, भैया। हाँ, हाँ शबिया जी अब आवाज ठीक हुई है। भैया का आवाज तो कुछ नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। इसकी मेरी नहीं आ रही आवाज? अब आई भैया। मेरी आवाज? अच्छा हाँ, अभी आपको आ कुछ बोलना रही है? है। नहीं, आपको कुछ गीता बोलना के है? बारे में। अभी जो ये सेंटेंस पढ़ा गीता है का इसके बारे में कुछ है? भैया गीता एक तरह से मार्गदर्शक पुस्तक है जो जितने दिन से पढ़ रहे हैं इसको, हमको तो लगता है कि जीवन का कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता नहीं देता है और जीवन जीने का पद्धति सिखाता है। ठीक है, विवेक इसका कुछ कहना भाव चाहोगे आप? इसको फॉलो करना ही सबसे उत्तम चीज। रविकांत जी, विवेक। जी आवाज आ रही है, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ आ रही है आप कुछ भैया आपके भी। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या रविकांत जी? मैं यही कह रहा हूँ कि गीता के बारे में जो भी कहा जाए वो थोड़ा ही है। अगर गीता पढ़ ली जाए तो सारा ज्ञान, जो भी हमें नॉलेज गेन होगी या जो भी जीवन का पूरा जो हमारा जीवन जो प्रक्रिया है वो गीता के द्वारा अगर हम चलें तो जीने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। बस मैं यही कह सकता हूँ। मैं आजकल गीता पढ़ रहा हूँ और तीसरी बार श्री अरविंद की गीता प्रबंध पढ़ रहा हूँ। ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और बड़ा आनंद आता है उसको पढ़ने में। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। पर ये जो हमने पैसेज पढ़ा और जो प्रश्न मैंने आपके सामने रेज किए हैं, एक एक सेंटेंस हम सेंटेंस बाय सेंटेंस लेंगे। और जो आज बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल रिवील्ड सत्य, जितना तो कम से कम आपको कोई स्तर के ऊपर तो क्लैरिटी आई जानी चाहिए कि हाँ ये वाली बात ये है। ठीक है विवेक, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां।